हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये सूट सिल रही हूँ और मुझे इसको अभी ये ना पैंट वाला सूट है, तो दोनों ही मुझे पैंट और सूट को मुश्किल से कटिंग करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं और स्टिचिंग करने में 45 से 50 मिनट बहुत हो गया अगर सिंपल सूट है तो। और अगर डिज़ाइन वाला है तो थोड़ा सा टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि डिज़ाइन नेक पे भी है या फिर स्लीव पे भी है, तो इस हिसाब से सूट सिलने में टाइम लगता है। आप भी अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ा सकते हैं और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, तो लगातार स्टिचिंग करते रहिए। और जैसे ऐसे होता है ना, कई लोग थोड़ा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, और जो जिनका होम बुटीक है उनका अगर जैसे थोड़ी बहुत सिलाई आ गई तो करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, मतलब करते नहीं है कंटिन्यू सिलाई। और जब ज़्यादा काम रहता है तो बहुत स्पीड से करते हैं और जब कम काम रहता है तो फिर बिल्कुल लापरवाह करते हैं। एक दिन में एक सिल गया या दो सिल गया बस बहुत है। तो इस तरीके से नहीं करना, कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहना है जब आपको खाली टाइम हो, जब डिज़ाइन वगैरह ये सब स्टिच करना है। तो ये तो आज मैं अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और आज मतलब आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है ना दिल्ली में। आई होप कि आप लोग की तरफ भी गर्मी पड़ रहा होगा और आप भी जानते होंगे इधर दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ 15-20 दिन पहले तो हाल ऐसा था कि गर्मी हो रही थी, लेकिन 5-6 दिन में बारिश हो जा रहा था तो मौसम ठंडा हो जा रहा था। अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है 15-20 दिन इधर से। जून में अभी ये जून स्टार्ट हो गया है, आज है 10 जून। तो इधर से इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है ना, जून जैसे स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। पता नहीं मानसून कब आएगा, लेकिन मानसून आने में भी ये रहता है कि मानसून आता है ना तो फिर गर्मी तो थोड़ी देर के लिए तो गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन फिर वही गर्मी, बारिश ख़त्म होती है और फिर ऐसी गर्मी स्टार्ट होती है उमस वाली। तो अब गर्मी का मौसम तो है ही है, क्या करें, लेकिन हम काम वालों के लिए तो गर्मी का ही मौसम अच्छा है। मुझे तो गर्मी का ही मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम इतना बड़ा दिन होता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। सर्दियों के दिन में ना फिर घर के काम भी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ कर करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। फिर दुकान का भी संभालो, फिर बच्चों को भी देखो, तो वो टफ़ रहता है। तो वैसे तो सर्दी का मौसम अच्छा होता है, अगर आप आराम से घर हाउसवाइफ हो, घर के काम बस करने हैं तो थोड़ा मतलब लेट भी हो गया तो चलता है और आराम से कर सकते हो। फिर थोड़ा मतलब रजाई में भी घुसे रहो, टीवी देख लो दोपहर में। लेकिन जो हम लोग वर्किंग वुमेन होते हैं तो हम लोग के लिए इतना सा छोटा वो टाइम होता है, तो वो मेरे लिए सही नहीं रहता। मुझे लगता है कि गर्मी ठीक है हम वर्किंग वुमेन के लिए। आज मैं आपसे फ्रेंड्स बातें करूँगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ये कि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो वो आप खुद चाहने से ही होगा, बिना चाहे कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं बदलना तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, और आप ऐसा बनिए कि दूसरे लोग आपके जैसा बनना चाहें। क्योंकि इस दुनिया में ना कद्र इंसान की नहीं होती है, उसकी पोजीशन की होती है, वो किस पद पर है, किस उसकी कितनी हैसियत है, मतलब वो समाज में क्या वैल्यू पुट कर रहा है, उसके पास कितना पैसा, ज़मीन जायदाद, ये सब कितना है। आज के टाइम पे तो अधिकतर लोग इसी से ही मतलब आकलन करते हैं कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ। अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है कि अरे आपके पापा क्या करते हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कि आपके पापा क्या करते हैं तो उनको उनको कोई हमदर्दी हो या कुछ भी। उनका ये मतलब होता है कि उनको आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। और कई बार आपने लेडीज़ों को भी देखा होगा, वो एक दूसरे से पूछेंगी। मैं कभी भी किसी से नहीं पूछती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता ये क्वेश्चन में, बट अधिकतर लेडीज़ पूछती हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। अब एक बात बताओ, किसी के कोई हस्बैंड कुछ भी कर रहे हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो सामने वाला इंसान से आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है या व्यवहार है, जो भी है, तो आप सामने वाले इंसान का व्यवहार, पर्सनैलिटी, उसका बात करने का नज़रिया वो क्या है, ये सब देखो। और वो भी आपको भी तब उसी हिसाब से सम्मान देंगे जिस हिसाब से आपका पोजीशन हो, समाज में हैसियत हो, समाज में आप वैल्यू पुट करते हो। तो फ्रेंड्स देखो, आप ऐसा बनो कि दूसरे आपके जैसा बनना चाहें। और वो आप कैसे बनोगे, वो ये कि आप सबसे पहला तो ये कि अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि आज के टाइम पे ना पैसा जो है वो सब कुछ तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पैसा ऐसा भी है कि मतलब बहुत कुछ चीज़ों को बदल सकता है। पैसा पावर है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ है आज के टाइम पे। अगर आपके पास पैसा है तो वो आपको
समाज में मान सम्मान इज्जत हर एक चीज़ दिला सकता है। दुनिया के आप सुख आराम खरीद सकते हैं। तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप हम महिलाओं के लिए अपने पैरों पे खड़े होना ये भी बहुत उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास पैसा है आज के टाइम पे पावर उसी के पास है। ये तो फिर आज के टाइम पे ना फ्रेंड्स, देखो अपने लिए कमाना सीखो। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। आप देखो कि प्रियंका चोपड़ा का मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, वो खुद भी कहती है कि इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशली वुमेन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके तो जो मदर थी वो तो डॉक्टर है, तो वो इतने मतलब लोग सोचते हैं कि क्या ही ज़रूरत है कमाने की, उनको अच्छे खासे घर में शादी हो जाती, नहीं ज़रूरत पड़ती कमाने की। लेकिन अच्छे खासे अमीर लोग भी कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते, जिनकी स्थिति अच्छी है वो और अपने पोजीशन को ठीक कर सकते हैं, उससे उसी लेवल का बिज़नेस करें या फिर कोई भी अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, मतलब जो उन पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से। तो आप ये अपने आप को जो समाज में आप चाहते हो ना कि लोग आपका मान सम्मान करें, तो सबसे पहले आपको खुद को उस लेवल पे बनाना होगा, खुद का मान सम्मान करना होगा, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, और उसके लिए आपको उस लेवल की ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 गोल्डन टिप्स जो आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपने आप को समाज में और हर जगह पे बेस्ट साबित कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ये कि आप अपने आप की रिस्पेक्ट करो, तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। दूसरा, आप कम बोलो, क्योंकि जितना आप कम बोलोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि ज़्यादा बोलने से होता क्या है कि हमारी एनर्जी बेफजूल के काम में, बेफजूल की बातों में इन्वेस्ट होता है, और फिर हम अपने जिस काम में हमें लगानी चाहिए एनर्जी उसके लिए बचती नहीं, हम थक जाते हैं। और दूसरा, आपने कई बार सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, तो आप वो लोग कई बार उनके मुँह से या किसी और के मुँह से सुना होगा, अरे इसकी बात और गधे की लात, क्योंकि उनकी बातों का कोई वैल्यू होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और वो मतलब जो बात पूरी करनी होती है उनको वो भी बोलते हैं, जो नहीं होती है वो भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमेशा आप अपने बातों को बोलने से रोकना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलो। आपने अक्सर सुना होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। जिनमें आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वही ज़्यादा छलकते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कम से कम बोलते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। तो आप भी अपने में ये गुण ज़रूर लाइए कि जितना कम हो उतना बोलिए, और जितना ज़्यादा हो उतना सुनिए। क्योंकि देखो, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो तो है ही। आप बाहर की बातें, किसी अच्छे व्यक्ति की जितनी बातें हो सके सुनिए, तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलिए। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि पैसा कमाना सीखो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं जीवन बहुत बहुत टफ़ है। अगर आपने स्टूडेंट हो, मेहनत नहीं कर रहे, आगे का नहीं सोच रहे, तो लाइफ बहुत टफ़ होने वाली है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, 20 से 30 साल की एज में हो, अगर आप इस एज में मेहनत नहीं करते हो तो आगे आपका लाइफ बहुत टफ़ होने वाला है। क्योंकि आप ही देखो कि वैसे तो कहते हैं कि शुरुआत करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आप देखो कोई इंसान 30-40 के बाद अगर स्टार्ट करे, 40 के बाद, 50 के बाद करे, तो क्या वो उतनी एनर्जी रहती है जितनी मान लो 20 से 40 साल या 35 साल तक के इंसान में होती है कि वो उसको स्टार्ट कर सके? उतनी नहीं होती। आप चाह करके भी उतनी एनर्जी पुट नहीं कर सकते, उतना अपना एफ़र्ट नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले कि पैसे कमाना सीखो, तभी आप अपनी समाज में वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। और तीसरा ये कि देखो, नेगेटिव लोगों से ना दूर रहो। जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे उतना अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। कई लोगों का काम, क्योंकि आपने ये सुना होगा, मैंने परमानंद जी महाराज का सुना था कि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे रहोगे जो बस सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपके माइंड में भी ना
नेगेटिव बातें ही चलेंगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आगे बढ़ने की बातें करते हो, जो अच्छी बातें करते हो और कुछ प्लान्स बनाते हो कि हाँ हमें ये बिज़नेस करना है, ये काम करना है, मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो मतलब समझदार नहीं होते, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है समझदार लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो और आप हमेशा ये सोच करके और ऐसे लोगों के साथ रहो कि जो काम आप करना चाहते हो, आपका जो ग्रुप हो वो भी उसी काम से रिलेटिव हो, ताकि आप और अपने काम को आगे तक लेके जा सके और ऐसे लोगों से एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के आप साथ रहो, तो जिससे आप अपने जीवन को जहाँ देखना चाहते हो आप वहाँ अपने जीवन को पहुँचा पाओगे और समाज में अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, वैल्यू बढ़ा पाओगे। और जो हमारा पांचवा है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर मान लो आप सब कुछ करना चाहते हो, आप पे पैसा भी है, टाइम भी है, सब है, लेकिन अगर आपका हेल्थ ही ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ों की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। ज़ीरो मतलब ज़ीरो। तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो। सुबह जल्दी उठो, योगा करो, अपने टाइम को मैनेज करो और अपने टारगेट्स को ना छोटे छोटे गोल में सेट करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टारगेट्स बना लो और वो पूरे ना हो तो फिर उन पे मतलब आप फिर बाकी चीज़ों के लिए निराश हो जाते हो और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, हार मान जाते हो। तो आपको गिव अप नहीं करना है, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। डायरी में लिखो कि आज मुझे ये काम करना है, इतने एक वीक का टारगेट बनाओ, 1 मंथ का टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो और अपने सपनों को पूरा करो। और एक लास्ट वो ये कि अपनी बातों को हमेशा वैल्यू दो, जो आप कहते हो उसको हमेशा पूरा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो कहते हैं ना वो कभी पूरा नहीं अगर करते हैं तो आपकी समाज में जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा कम होगी और कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। उसी तरह अगर आप अपनी जो भी आप बात कहते हैं, अपने जो भी आप गोल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, उनको पूरा करते हैं तो आपके खुद में कॉन्फिडेंस आता है। आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करो। अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो उसको पूरा करो, जिससे आपके समाज में आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और वो आप पे भरोसा करेंगे, जो कि आपकी समाज में उन्नति के लिए ज़रूरी है, अपने काम के लिए ज़रूरी है। तो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए कि आप एक ट्रस्टेबल इंसान हो, आप जो बात करते हो सबसे पहले तो कम बात करो, सोच समझ के करो और जो बात करते हो उसको पूरा करो। तो इस तरीके से अगर आप अपना जीवन में ये बदलाव करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा और दूसरे लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपका समाज में वैल्यू बढ़ेगा और आप जीवन में सफल हो जाओगे। बस मेरी इन बातों को अपनी डायरी में लिख लो और इसी को फॉलो करो और एक एक करके इनको फॉलो करो और फिर देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने जो ये वाला सूट है ये सिल दिया है, बस इसकी ये फिटिंग लास्ट रह गई है, ये मैं लगा लूँ और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर आप अपने कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी पता चलता है। और आप कहाँ से देखते हैं वीडियो ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये ज़रूर बताया करें। तो ये देखिए, ये जो सूट है ये कंप्लीट सिल गया है और अब मैं जा रही हूँ घर। ये सूट सलवार दोनों ही इसका कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय।